राधे राधे। मैं उषा आप लोगों को आज लड्डू गोपाल की फ्रॉक बनाकर दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने 20 फंदे डाले। 20 फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ मैंने गले के लिए उल्टी उल्टी बना ली। मेरी सिलाई ये 10 नंबर की हैं। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल के अनुसार 22, 24, 25 फंदे भी डाल सकते हैं। ये मेरी एक सिलाई बन चुकी है। दूसरी सिलाई में पीछे से किनारी सुंदर करने के लिए इस फंदे को हम उतार लेंगे। फिर इस तरह से बना लिया। आखिर वाले फंदे को इधर से बिनेंगे और इस साइड से इस तरह से उतार लेंगे। पट्टी के लिए एक फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर आगे वाले पल्ले के लिए मैंने 2 फंदे रखे। एक फंदा मैंने सीधा बनाया, एक पट्टी के लिए उल्टा बनाया और 2 फंदे आगे वाले हिस्से के लिए बनाए। फिर हमने एक फंदे में जाली बनाई। फिर आस्तीन के लिए हमने 2 फंदे सीधे बना लिए। फिर एक फंदे में धागा अलग करके जाली बनाई। फिर बैक के लिए मैंने 4 फंदे बना लिए। 1, 2, 3, 4। फिर एक फंदे में जाली बनाई। फिर दूसरे बाजू के लिए 2 फंदे बना लिए सीधे। फिर एक फंदे में मैंने जाली बनाई। अब 2 फंदे सीधे आगे वाले पल्ले के लिए बना लिए। अब आगे पट्टी के लिए एक फंदा उल्टा और एक फंदा इधर से बिना और पीछे से इस तरह से उतार लिया और पूरी सिलाई उल्टी बना ली। फिर तीसरी सिलाई में दूसरी जाली में इसी तरह से बनाना है। ये जाली है। फिर उसी जाली के ऊपर जाली और बनाई। फिर ये मेरी आगे का पल्ला बना। ये आस्तीन बन रही है और ये पीछे का पल्ला बन रहा है और जाली से उसमें फंदे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट लगा करे मुझसे पूछ लिया करिए। फिर ये एक फंदा उल्टा लिया। फिर पट्टी का फंदा इधर से सीधा बिन लिया और इधर से इस तरह उतार लिया। अब मैं आप लोगों को 5 जाली बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, अगर ये फंदा साइड वाला उतारेंगे तो इस तरह से सुंदर सी किनारी बनती जाएगी। अब मैं आपको 5 जाली बनाकर दिखाती हूँ। अब मेरी ये 5 जाली पूरी बन चुकी है। अब देखिए, ये बड़ी पहला फंदा उतारा, फिर उल्टा, अब ये बीन लिया। अब मैं आस्तीन के फंदों को बंद कर दूंगी। पहली जाली बिन ली, ये बीच वाली लाइन से बंद करना शुरू करा। पहले 2 फंदे बिन लिए, फिर इस तरह से इस पर चढ़ा दिया, फिर बिने, फिर चढ़ाया। इस तरह से आस्तीन के फंदे बंद कर दिए। ये फंदे थोड़े मुड़ गए थे, इसलिए बीच में से ले रही हूँ। अब आस्तीन बंद करने के बाद 2 सिलाई, एक सादा सीधी और एक उल्टी बना लेंगे।
अब ये दोनों आस्तीनें बन गई हैं। अब इन आस्तीनों को बनाने के बाद मैं 2 उल्टी उल्टी सिलाई बिन लूँगी, उससे एक धारी पड़ जाएगी। इस आस्तीन बनाने के बाद 2 सिलाई प्लेन भी बिनूँगी, एक उल्टी और एक सादा। उसके बाद बनाऊँगी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ। अब मेरी आस्तीनों को अलग करने के बाद 2 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब मैं शायद एक धारी बनाने के लिए पूरी सिलाई उल्टी बना लूँगी। इसमें मैं डोरी डालूँगी। ये सिलाई एक धारी बनाने के लिए 2 सिलाई उल्टी उल्टी हो गई। इसके पीछे वाली सिलाई उल्टी थी, अब ये सिलाई उल्टी हो गई। अब मैं घेर के लिए फंदे बढ़ाऊँगी जाली से। जाली डालने से डोरी के लिए भी, डोरी का भी काम चल जाएगा और फंदे भी बढ़ जाएंगे। 2 फंदे मैंने शुरू के पट्टी के लिए छोड़ दिए। उसके बाद में एक फंदा सीधा बिना। उसके बाद हर फंदे में दोनों ओर से जाली डाली। इस तरह से पूरे फंदों में जाली डाल ली। इधर भी मैंने 2 फंदों में जाली नहीं बनाई थी, इधर भी 2 फंदों में जाली नहीं बनाऊंगी। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बिन ली, जाली के फंदे भी सब उल्टे बिन लिए जाएंगे। इस तरह से सारे फंदे बिन लिए। उल्टी सिलाई बनाने के बाद ऐसी धारी बनाने के लिए इधर से भी उल्टी सिलाई बिन लूँगी। ये देखिए धारी बन गई। पीछे से भी उल्टी सिलाई बिनूंगी तो धारी मोटी हो जाएगी। देखिए अब फंदे भी बढ़ गए हैं और जाली भी पड़ गई है, दोनों ओर धारी भी पड़ गई है। अब मैं आगे घेर में बुनाई डालकर दिखाती हूँ। एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी ओर करा, 2 का 1 करा, फिर एक फंदा सादा बन लिया, फिर एक फंदा 2 का 1 करा, फिर 2 फंदे उल्टे बिन लिए, फिर धागे को दूसरे साइड करा, फिर 2 का 1 करा, फिर धागे को अपनी ओर करा, एक जाली बन गई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 फंदे सीधे बने। इसमें 2 जो फंदे उल्टे बन रहे हैं उसमें पीछे से जाली बनेगी। देखिए ये है इस तरह से। फिर 2 का 1 करा, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा, फिर दूसरा फंदा, फिर 2 का 1 करा, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 का 1, एक फंदा, 2 फंदा, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे उल्टे। इस तरह से पूरी लाइन बना ली। अब पूरी सिलाई उल्टी बना ली। जो फंदे उधर से 2 सीधे बिने थे, उल्टे बिने थे, इधर से 2 सीधे बिनेंगे। एक ये सीधा और एक ये सीधा। अब धागे को अपनी ओर करा, अब जाली वाला फंदा बिन लिया। फिर ये 2 फंदे जो उधर से उल्टे थे इधर से सीधे बिन लिए। अब धागे को अपनी ओर करा, अब ये जाली वाला फंदा बना लिया। एक बार मैं और समझाती हूँ। ये 2 फंदे उधर से उल्टे थे, इधर से सीधे बिन लिए। अब धागे को अपनी ओर करा, अब ये जाली वाला फंदा बिन लिया। फिर धागे को अपनी ओर करा, जाली वाला फंदा बिन लिया। इस तरह से पूरी उल्टी लाइन, उल्टी सिलाई बिननी है। अब पहले जो जाली बनाई थी उसके आगे जाली बनाई, इस फंदे को बिन लिया, फिर धागे को अपनी ओर करा, फिर ये बीच वाला फंदा जो है दोनों फंदों के ऊपर चढ़ा लिया। इस तरह से ये वाला फंदा है, इसको इस तरह से चढ़ा लिया। अब तीनों का 1 कर दिया। थोड़ा टाइट रहता है लेकिन निकल आता है। इधर जाली भी बन जाएगी, 3 का 1 हो जाएगा। अब धागे को अपनी ओर करा,
जाली के साइड में जाली बना ली। अब देखिए एक जाली इधर है, एक फंदा आगे है, एक जाली एक फंदा पीछे है, एक फंदा आगे है। फिर जो उधर से फंदे सीधे बिने थे इधर से उल्टे बिन लिया। फिर एक फंदा बना लिया, फिर जाली वाला फंदा बिन लिया। फिर ये 3 फंदे बीच के बचे हैं, इसको इन फंदों के ऊपर कर दिया और यहाँ पर एक जाली बन गई। 3 का 1 हो गया और 2 जालियाँ बन गई। एक जाली इधर बन गई और एक जाली इधर बन गई। फिर ये फंदा बिना, जाली वाला फंदा बिना, फिर धागा अपनी ओर करा, फिर तीनों ये 3 फंदे हैं, बीच वाला फंदा इनके ऊपर चढ़ा लिया। तीनों को एक कर दिया, एक जाली इधर बना ली और एक जाली 3 फंदे हुए हैं इसके उधर बना ली। इस तरह से मुझे पूरी सिलाई बनानी है। अब मेरी पूरी लाइन बन चुकी है और एक जाली भी पूरी हो गई है। एक डिब्बी 2 जालियों वाली पूरी हो गई है। अब जैसे पहले जाली बनाई थी उसी तरह से अब बनाएंगे। मैं बना के दिखाती हूँ। अब ये जाली का फंदा और ये फंदा 2 का 1 कर लिया। ये जाली बन गई। बीच का फंदा बिन लिया, फिर जाली बना ली और फिर इस तरह से उल्टे फंदे में जाली बनाई। फिर ये सीधा फंदा बिन लिया, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर बीच का फंदा बिन लिया, फिर 2 का 1 कर दिया, फिर उल्टे फंदे में जाली बना ली। फिर एक फंदा बिना, फिर 2 का 1 करा, फिर उल्टे फंदे में जाली बना ली। इस तरह से पूरी लाइन बनानी है। पहली लाइन जैसे बनाई थी वैसे ही ये लाइन बनेगी। धागा अपनी ओर करा, तीनों फंदों के बीच वाला फंदा जो है वो इन तीनों के ऊपर कर लिया, फिर इन तीनों को एक कर दिया। इधर धागा कर लिया, इससे एक जाली बन गई। फिर इधर धागा करा, फिर एक जाली बनी। फिर जो उधर से सीधे बिने थे इधर से 2 उल्टे, फिर एक फंदा बिना, फिर दूसरा बिन लिया, फिर इन तीनों को एक कर दिया और धागा अपनी ओर कर लिया। एक जाली बन गई। अब तीनों को एक कर दिया, फिर धागा अपनी ओर करा, फिर जाली बन गई। फिर 2 फंदे उल्टे बिन लिए। इस तरह से मैं पूरी ये सिलाई बना लूँगी। मेरे लड्डू गोपाल के साइज़ की ये फ्रॉक बन गई है। आप लोग चाहें तो इससे बड़ी भी बना सकते हैं। 1 साल के 2 साल के बच्चे की भी बना सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। सारे उल्टी 2 सिलाई बनाकर बंद कर दूँगी। यदि आप लोग को ये फ्रॉक अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो। अब मेरी ये 2 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब मैं इसको बंद करती हूँ। इस तरह से इसको पूरा बंद कर देना है। देखो अभी मेरी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें बटन लगाऊंगी और इसमें ये जाली में कमर में डोरी डालूंगी। देखिए इसकी किनारी कितनी साफ बनी है। ये देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल के अनुसार बड़ी या छोटी बना सकते हैं। अब मैं इसकी बटन पट्टी पर मोती लगा रही हूँ। अब मैं इसकी कमर में मोती लगा देती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल को सजे धजे रहना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे पास ये मोती हैं, मैं इन मोती को लगा देती हूँ। कमर के ऊपर ऊपर में मैंने मोती लगा दिए।
मैंने इसमें थोड़े मोती और लगा दिए। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पहनाकर दिखाती हूँ।